फैमिली में स्पेशली ये चीज़ थी कि हमारी फैमिली की लड़की जो है वो टीवी पे नहीं आ सकती है, शोबिज़ में नहीं आ सकती है। लोगों के लिए ये चीज़ बड़ी ऑड है कि बीवी काम करने के लिए घर से निकली हुई है और जो शोहर है वो घर पे ही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना एक एक्साइटमेंट लेवल जो है ना वो आपका हमेशा की तरह बरकरार रहता है। तो बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि मैं मैरिड हूँ और मेरी बेटी भी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। मेरी एक चेन है, मेरे कुछ इयररिंग्स हैं, ब्रेसलेट है और रिंग्स हैं जो कि मैं उतारना भूल गई हूँ। कराची आते हुए मैं खुद ही ये चीज़ें उतार आती हूँ। बात सिर्फ शहर की नहीं होती है, आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाय, दिस इज़ कहकशां बुखारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जियो डिजिटल। आज की जो मेरी गेस्ट है उनसे मिलने के लिए काफ़ी मैं भी एक्साइटेड थी। वो एक मदर हैं, उनके काफ़ी चीज़ें हम देख रहे होते हैं टीवी स्क्रीन्स पर, ड्रामास में नज़र आती हैं, फिल्म भी उनकी आ रही है, बहुत कुछ मैनेज भी कर रही हैं और फिर आपको स्क्रीन पर भी एंटरटेन करती हैं। हिना चौधरी इज़ आवर गेस्ट टुडे। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अभी मैंने इंट्रो में कहा कि आप इतना कुछ मैनेज भी कर रही हैं साथ साथ, और अब एक फ़िल्म भी आपकी आ रही है। सो पहला सवाल तो ये बनता है कि आपकी फैमिली में दूर दूर तक कोई शोबिज़ में नहीं था एंड देन यू स्टेप इनटू दिस बिजनेस। तो चैलेंजिंग कितना था और कितना ज़रूरी होता है अपने इन-लॉज़ के साथ मेंटेन करना टू योर वर्क लाइफ? ये बात बिल्कुल ठीक है। मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई इस इंडस्ट्री में नहीं था, तो मेरे लिए तो बहुत सारे चैलेंजेस थे और सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए ये था कि मैंने पहुंचना कैसे है यहाँ तक। शौक़ तो था और डिसाइड भी कर लिया था कि एक्टिंग करनी है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में मुझे बड़ी मुश्किल हुई क्योंकि लाहौर में रहते हुए हमारे पास इतनी गाइडेंस नहीं है, हमें पता नहीं है कि कहाँ जाना है, ऑडिशंस कहाँ देने हैं, किस तरह से आप इस मुकाम तक पहुंच सकते हो। खैर वो अल्लाह ताला ने रास्ते निकाल दिए। बाकी ये कि इन-लॉज़ के साथ भी सारी चीज़ें, उनको भी टाइम देना पड़ता है, बट ये अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि वो लोग बड़े अंडरस्टैंडिंग है इस मामले में। कि अभी रिसेंटली मेरी फैमिली आई हुई थी यूएस से और मेरा काम भी बड़ा पीक पे चल रहा था, तो जॉब में भी आप हर वक्त ऑफ नहीं ले सकते। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं, बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है। ये काम भी बिल्कुल उसी तरह ही है, बल्कि इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि हमारा काम, जिन लोगों ने देखा हुआ है इस काम को, वो ये बड़े अच्छे से जानते हैं कि ये काम बाकी कामों से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई थिंक वर्क आवर्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं और उसमें फैमिली को टाइम देना, तो ये कैसे वक्त कैसे निकाल पाती हैं आप? अच्छा, फैमिली को टाइम देना, मेरे हस्बैंड जो हैं वो हम लोग बेसिकली लाहौर से हैं, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे होते नहीं हैं, वो लाहौर में ही होते हैं। और मेरी बेटी मेरे साथ होती है, वो जब मैं सेट पे जाती हूँ मेरे साथ ही होती है। अच्छा। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग एक महीना ऐसे होता है कि वो आ जाते हैं, एक महीने में मैं वहाँ चक्कर लगा लेती हूँ। इस तरह से ये चीज़ें मैनेज हो रही। पहले जब मैं आ रही थी तो लोगों के लिए ये चीज़ बड़ी ऑड है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि बीवी काम करने के लिए घर से निकली हुई है और जो शोहर है वो घर पे ही है। मतलब वो अपनी शहर में है शोहर, और बीवी दूसरे शहर जाके काम करी है। तो मुझे भी ये चीज़ बड़ी ऑड लगी थी कि मैंने फिर अपने हस्बैंड से डिस्कस किया। मैंने कहा कि अली, लोग क्या कहेंगे इस बारे में। भी एक टाइम था जिस पे मुझे बड़ा ऑड लग रहा था, बट उन्होंने फिर मुझे ये बात समझाई कि रोल्स रिवर्स भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि तुम्हारा काम इस जगह पे होता है, इस शहर में होता है, और मुझे ये मुल्क छोड़ के जाना पड़ता है, ये शहर छोड़ के जाना पड़ता है अपने काम से रिलेटेड। तो मैं भी तो जाता ना, कितने मर्द हैं जो जाते हैं। तो ऐसे ही समझो कि तुम नहीं जा रही हो, मैं जा रहा हूँ दूसरे शहर, तो तुम्हारे लिए शायद इजी हो जाएगा ये। और वही हुआ कि मैंने फिर यही सोचा कि नहीं, कराची इज़ माई होम नाउ, ठीक है, और वो दूसरे शहर बैठे हैं काम करने के लिए, तो उससे एक्सेप्टेंस आनी शुरू होगी मेरे अंदर भी। तो लोगों के लिए भी ये चीज़ एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, बट लेकिन मेंटली चैलेंजिंग भी तो होता है ना, कि ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टनर के साथ आपकी रिलेशनशिप हो, मगर शायद आप अपनी फैमिली से दूर हो, अपने बहन भाइयों से दूर हो, तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुश्किल तो बहुत होता है, बट मुझे लगता है कि उसमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना एक एक्साइटमेंट लेवल जो है ना वो आपका हमेशा की तरह बरकरार रहता है। ऐसा ही है। मतलब अगर मैं एक महीने बाद जाती हूँ अपने हस्बैंड से मिलने, तो मेरे वो पेट में बटरफ्लाइज नहीं होते हैं। हाँ, हर दफ़ा ये होता है कि शायद मैं अब पहली दफ़ा मिल रही हूँ इनसे। ठीक है, हालांकि वी हैव बीन टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। हम एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते थे,
बट आज भी एक्साइटमेंट वही है, उसी तरह से बटरफ्लाइज होती हैं, उसी तरह से जब मैंने जाना होता है मुझे रात नींद नहीं आ रही होती है, उन्होंने आना होता है मुझे रात नींद नहीं आ रही होती है। तो फिर झगड़ते कैसे हैं आप लोग? हमारी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई नजर ना लगाए प्लीज, माशाल्लाह बोल रहे हैं, हमारी लड़ाइयाँ बहुत कम होती क्योंकि हम साथ रहते कम है। हम जब एक दूसरे के साथ होते हैं उतना आप लोग जो है कनेक्टेड, एक दूसरे के साथ होते हैं तो हम लोग को मौका ही नहीं मिलता कि हम लड़ाई करें या किसी बात पे लड़ाई करें। और जब तक मैं यहाँ होती हूँ और वो वहाँ होते हैं तो हम लोग कॉल पे साथ होते हैं। ऐसे लग रहा होता है कि जैसे जब आपकी इंगेजमेंट नहीं हुई होती, आप अपने मंगेतर से बातें कर रहे होते हो, वो वाला एक टाइम लग रहा होता है, लेकिन साथ एक बच्चा भी है। तो वो ऐसे लगता है कि रेडीमेड बच्चा आपके साथ है। तो बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि मैं मैरिड हूँ और मेरी बेटी भी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। ये इंडस्ट्री में आप बगैर किसी रेफरेंस के आई, फैमिली में भी कोई नहीं था, तो किस तरीके का ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में ऑब्जर्व किया? सबसे पहले तो मेरी फैमिली को समझाने एक बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए, क्योंकि एक हमारी सोसाइटी का जो डिलेमा बना हुआ है वो ये है कि जब तक इंडस्ट्री में कोई नहीं होगा तब तक वो इंडस्ट्री में जा नहीं सकते। फैमिली में स्पेशली ये चीज़ थी कि हमारी फैमिली की लड़की जो है वो टीवी पे नहीं आ सकती, शोबिज़ में नहीं आ सकती है। तो ये इस चीज़ की एक्सेप्टेंस लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, वो भी बग़ैर किसी रेफरेंस के, ये एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मेरा शायद लिखा था इस इंडस्ट्री में आना, तो मुझे एक मौका मिला था कि ऑडिशंस हो रहे थे लाहौर में। हालांकि लाहौर में नहीं होते हैं इस तरह के काम, तो लाहौर में ऑडिशंस हो रहे थे और मुझे लकीली उनके बारे में पता चला, मैं गई हूँ और मेरी सिलेक्शन हो गई। बस उसके बाद रास्ते खुलते गए और मेरी अम्मी ने भी मुझे ये बात समझाई थी कि सीधे रास्ते पे चलती रहोगी तो रास्ते खुद ब खुद तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। नियत अच्छी तो मंजिल आसान वाला। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मेरे हस्बैंड और मेरी अम्मी, इन दोनों ने मुझे हमेशा से, जब से मैं इंडस्ट्री में मैंने पहला कदम रखा था, तब से मुझे सपोर्ट करने में मेरी अम्मी, मेरी बहन और मेरे हस्बैंड सबसे आगे हैं। तो आपने भी ऐसी उल्टी सीधी बातें सुनी हुई थी कि इस तरह का होता है इंडस्ट्री में, काम मिलना बहुत मुश्किल होता है, खास तौर पर फीमेल्स को लेके? बिल्कुल, मैंने बहुत सारी बातें सुनी थी, लेकिन बात सारी ये कि हमारी इस इंडस्ट्री के बारे में ये चीज़ें इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि सब कुछ सामने है, ठीक है, नज़र आ रहा है। ये चीज़ें आपको मैनिपुलेट करने वाले लोग हर जगह हैं, हर इंडस्ट्री में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस इंडस्ट्री में आने से पहले भी जब मैं पढ़ रही थी, उसके साथ भी मैं क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं जॉब करनी होती थी या अच्छा, इससे पहले भी आप जॉब मैं करती थी। मैं पढ़ भी रही थी साथ और मैं जॉब भी कर रही थी, तो जस्ट फॉर माय एक्सपोजर, ठीक है। तो क्योंकि वो ज़रूरी था, हमने हमारी डिग्री में ट्रांसक्रिप्ट में वो लगाना होता है। तो मैंने ये चीज़ उस टाइम पे देखी थी कि इस इंडस्ट्री के बारे में ये सिर्फ क्यों कहते हैं, बातें क्यों हैं। ये तो हर इंडस्ट्री में, आप कोई इंडस्ट्री उठा लें, कॉर्पोरेट सेक्टर उठा लें, वहाँ पर भी आपको मैनिपुलेट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये है कि आपको कोई भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकता है, बिकॉज हर चीज़ सामने है। सोशल मीडिया पे आजकल तो वैसे ही वो दौर चल रहे हैं, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर इतना वो नहीं है, बल्कि यहाँ पर मैंने ज़्यादा सपोर्टिव लोग देखे हैं। अच्छा। मैंने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं, मुझे हर जगह इतने अच्छे, इतने सपोर्टिव लोग मिले हैं कि वो, उनके साथ अभी तक मेरा कनेक्शन है। हम फैमिली की तरह रहते थे एक दूसरे के साथ, मुझे फैमिली की तरह वो लोग सपोर्ट करते थे। इवन व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैं तब भी शूट कर रही थी अपने एक ड्रामा का, और उस टाइम पे भी मुझे मेरी टीम इस तरह से लेके चलती थी कि जैसे फैमिली आपका ख्याल रखती है ना, बिल्कुल उस तरह से कि अच्छा अभी तुम रेस्ट कर लो, अभी तुम कुछ खा लो, अभी तुम कुछ पी लो। मेरी जो बाकी की कास्ट थी वो घर से खाने बना के लाते थे। उनको पता था कि मैं यहाँ कराची में अकेली होती हूँ, तो मेरे पास मेरी फैमिली नहीं है, तो वो घर के खाने बना के लाते थे मेरे लिए। तो ये देखकर मुझे ये चीज़ फील होती थी कि बाहर के लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री में कितने अच्छे लोग हैं। आई थिंक ये डिपेंड भी करता है कि आप खुद लोगों के साथ किस तरीके से पेश आते हैं, या खुद आपका बिहेवियर किस तरीके का है। सो बात करते हैं आपके कुछ प्रोजेक्ट्स पर। अभी फिल्म भी आ रही है, पहले तो उसके बारे में बताएं। कान नगर, कानों की कहानी है। हाँ,
कानों की कहानी है, कोयले की कान की कहानी है। अच्छा, और आपका कैरेक्टर इसमें क्या है, क्या कैरेक्टर करी हैं आप? ओके, सो बेसिकली जो मेरा कैरेक्टर है इस मूवी में, ये सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो मूवी है ये शेडो इकोनॉमी के ऊपर बनी हुई है। जो शेडो इकोनॉमी और जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जो भी इश्यूज चल रहे हैं टैक्स रिलेटेड, उनके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। जो हमारे प्रोड्यूसर हैं इस मूवी के, प्रोड्यूसर राइटर तलहा मसूद, आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये उनकी आप बीती है। ओके। उन्होंने जो रिकवरीज की और जिस तरह से जो चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े, ये बेसिकली स्टोरी उसके ऊपर है। लेकिन इसको मूवी में क्यों लेकर आए, वो इसलिए लेकर आए ताकि हमारी आवाम तक ये चीज़ें पहुंच सकें, ये आवाज़ पहुंच सके कि हमारी इकोनॉमी में जहाँ पर जो चीज़ें हम लैक कर रहे हैं वो क्यों है। और मेरा कैरेक्टर इसमें एक ऐसी लड़की का है जो कि बाहर से पढ़ के आई है। सही। और जब वो बेसिकली बिलोंग करती है बलूचिस्तान से, और जब वो वहाँ पहुँचती है और वो वहाँ के हालात देखती है और वो देखती है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो आम आवाम है, उनके पास ज़राए नहीं हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं हैं, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। हालांकि वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे बलूचिस्तान जैसे एरिया में अवेलेबल हैं, उसके बावजूद वहाँ पर वहाँ के लोग जो हैं वो उन लोगों तक ये चीज़ें पहुँच नहीं रही हैं। तो कि इसका क्या रीज़न है, इसके ऊपर वो रिसर्च करना शुरू करती है और करते करते उसको कुछ चीज़ें पता चलती हैं। अच्छा, जब मैंने ट्रेलर देखा तो लोकेशन जो है वो काफ़ी वहीं की बलूचिस्तान के आसपास की जो गाने हैं उनकी महसूस हुई, तो आप लोगों ने वहीं पर शूट किया। बिल्कुल। सो ड्यूरिंग द शूट आपने किस तरह मैनेज किया, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ तो बड़ी गर्मी भी पीक की होती है और सर्दियाँ भी ऐसी होती हैं। हाँ, एक्चुअली सुना मैंने भी यही था कि गर्मी बड़ी पीक की होती है वहाँ पे, लेकिन मज़े की बात यह है जब हम शूट करने गए वहाँ पे गर्मी का तो नामो निशान ही नहीं था। वहाँ पे इनफैक्ट जिस दिन मैं वहाँ लैंड की थी वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा ड्रॉप हो गया था कि एक्सट्रीम सर्दी हो गई वहाँ पे। अच्छा। और मेरा जो वार्डरोब था उस पूरे फिल्म के लिए हमें वो चेंज करना पड़ा, क्योंकि वो वार्डरोब जो मैं पहन रही थी पहले वो बिल्कुल भी मोटा उस तरह से नहीं था और नॉर्मल था। हाँ, नॉर्मल था, लेकिन वहाँ पर नॉर्मल कपड़ों में गुजारा ही नहीं था। हम वहाँ पे जब शूट कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल ऐसे बैठी हुई हूँ और मेरे से तो बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी कि इतनी शिवरिंग हो रही थी कि मैं डायलॉग डिलीवर ही नहीं कर पा रही थी। मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था और मुझे लग रहा था कि आज तो कुछ होगा, मतलब आज मुझे कुछ हो जाएगा, मेरी सांसें बंद हो जाएंगी, इतनी एक्सट्रीम सर्दी थी। इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। और मैंने पहली दफ़ा इस तरह की सर्दी एक्सपीरियंस की थी जो कि लिटरली मेरे सांप पे तारी होने वाली सर्दी। हालांकि आई लव विंटर्स, मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है, लेकिन मुझे सर्दियाँ तभी पसंद है जब मेरे पास पूरे कपड़े आउटफिट, हाँ, कि मैं उसको एंजॉय कर सकूँ। हाँ, तो आपने कान वगैरह एक्सप्लोर किए, अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ? मेरा अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन हम क्योंकि शूट कर रहे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोयले की कानें थी वहाँ पर, उधर से गुजरना हुआ बहुत दफ़ा। मेरा सीन नहीं था कान के अंदर या कान के बाहर भी, बाकी सबके काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सीन्स हैं। मेरे जो सीन थे वो आई एम नॉट श्योर अबाउट द एरिया, आई थिंक मरवाड़ करके नाम है उस जगह का, वहाँ पर मेरे सीन्स ज़्यादा शूट हुए थे और वो बहुत खूबसूरत जगह थी, इंतहाई खूबसूरत जगह थी। हमारे लोगों को अभी ये पता ही नहीं है कि बलूचिस्तान कितना खूबसूरत है। मुझे नहीं पता था। एक टाइम था जब हम कराची के बारे में भी ये सुनते थे और मुझे लगता था अब कराची अगर मैं गई तो मैं तो घर से नहीं निकल सकूंगी, पता नहीं क्या हो जाएगा यहाँ आकर। और मैं यहाँ आई हूँ, ये बिल्कुल एक नॉर्मल शहर, नॉर्मल सा शहर है, जैसे हमारा पंजाब है, हमारा लाहौर है। तो मुझे कोई डर नहीं लग रहा था यहाँ निकलते हुए। और अभी आपने बात की सेफ्टी की कि यहाँ शहरों से रिलेटेड बहुत सारी अफवाहें भी हैं, लेकिन कराची में भी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो क्राइम रेट की, और ख़ास तौर पर अगर शोबिज़ इंडस्ट्री की बात करें तो यू गाइस ट्रैवल अ लॉट। फिर कुछ एक्टर्स भी हैं जिनके साथ वाक़यात हो चुके हैं, तो आप किस तरह जब कभी ट्रैवल करती हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ रखती है? मैं जब भी लाहौर जाती हूँ तो मेरे ससुराल वालों को, मेरे हस्बैंड को बड़ा शौक होता है कि मैं थोड़ा जेवर पहन के रखूँ ताकि ज़रा शादीशुदा। मेरी एक चेन है, मेरे कुछ इयररिंग्स हैं, ब्रेसलेट है और रिंग्स हैं जो कि मैं उतारना भूल गई हूँ। कराची आते हुए मैं खुद ही ये चीज़ें उतार आती हूँ।
मसला ये होता है कि बात सिर्फ शहर की नहीं होती है, आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको खुद को भी उस चीज़ के लिए आई थिंक आप थोड़े प्रिपेयर रहें, मोहतात रहें, ठीक है। मेरी वैसे कोशिश ये होती है कि मैं लाहौर में भी कम ही पहनूं, क्योंकि नज़रों में आता है इंसान। यहाँ आते हुए मैं सारी चीज़ें उतार के आती हूँ। उसके अलावा मेरी आदत है, मेरी अम्मी ने ये मेरे अंदर आदत डाली हुई है कि हमेशा घर से निकलते हुए दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी पढ़ के जाना है, 3 कुल पढ़ के जाना है। तो बाकी अल्लाह ताला हैं हिफाजत करने वाले। बाकी जो आपके नसीब में जो चीज़ लिखी है वो होकर रहनी है। आप कहीं पे भी, आप लाहौर, कराची, कहीं पे भी होंगे, आपके साथ हो जानी है वो। लवली टॉकिंग टू यू है ना, इसको हम वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के साथ। योर वन सॉन्ग फ्रॉम देसी वेडिंग प्लेलिस्ट। बल्ले बल्ले। ओके, सो योर फेवरेट पाकिस्तानी सिंगर। आतिफ असलम। हैव यू एवर स्टोलन एनीथिंग इन योर चाइल्डहुड? बहुत सारी। अब्बा के पैसे ज़्यादातर। आप चाइल्डहुड में आई थिंक आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, आपने बस जो शॉप से जाके जो चीज़ें लेनी होती है ना, बस आपको उसी की लालच होती है, तो ऐसे और कुछ नहीं था। ओके, सो योर फेवरेट बॉलीवुड मूवी? फॉरएवर की एक ही मूवी है जो चल रही है आज तक, और वो है हम आपके हैं कौन, और दूसरी है हम साथ साथ हैं। ये मेरी और मेरी अम्मी की फेवरेट मूवी है, जब भी मैं बोर होती हूँ लगा लेती हूँ। सो वन थिंग दैट यू वांट टू चेंज अबाउट योरसेल्फ? आई थिंक मैं डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी कमज़ोर हूँ, तो मुझे वो चेंज करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ओके, सो कराची और लाहौर? हाय, ये बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन है मेरे लिए। ये दोनों शहर मेरे घर हैं, बट ऑब्वियसली आई विल चूज़ लाहौर, क्योंकि वहाँ मेरी फैमिली होती है, और फैमिली जहाँ पे हो, वो शहर चाहे लाहौर हो, कराची हो या पाकपतन हो, वो शहर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही है। कॉफ़ी और चाय? चाय। बिरयानी और निहारी? निहारी। आप अम्मा से करीब रही हैं या अब्बा से करीब रही? अम्मा। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउल? नाइट आउल। देसी आउटफिट्स और वेस्टर्न क्लोथिंग? डिपेंड करता है मेरे मूड पे। तो लवली टॉकिंग टू यू है ना, आई विश हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते, लेकिन फिर इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। तो आप लोग जाते जाते मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हिना के कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपको इन्हें देखना पसंद है।